इन्हें देख रहे हैं, इनके सीधे साधे पहनावे पे मत जाइए। ये वही हैं जिन्होंने एक फ़िल्म बनाई और फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गई। जी, हम बात कर रहे हैं श्री राम डाल्टन की, जिन्होंने फिल्म स्प्रिंग थंडर बनाई है। यहाँ तो आप मान के चलिए आदिवासी लोगों की लड़ाई के साथ हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि आपके सोशल मीडिया पे, चाहे वो झारखंड सरकार हो या केंद्र की भाजपा सरकार हो, आप हमेशा सरकार के विरुद्ध ही लिखते रहते हैं। उसमें आपके खिलाफ कमेंट भी वैसे ही आते हैं, इस पर आप क्या बोलेंगे? और कलाकारों को, हाँ, मीडिया कर्मी को, रचनाकारों को, साहित्यकारों को सत्ता के विपक्ष में होना चाहिए, जनता के सवालों के साथ होना चाहिए। मेरी बात सत्ता को क्यों अच्छी लगनी चाहिए? वो अपनी तरफ से वो अच्छा कर रहे हैं, हाँ, वो उनकी नीयत होगी, वो उनके प्रयास होंगे, वो अच्छा करें। लेकिन वो क्या क्या अच्छा नहीं कर पाए उसको हम इग्नोर थोड़ी कर देंगे। अच्छा, आपने 4 अच्छा काम किया इसलिए हम 8 काम हम आपको नहीं बताएंगे, हम बताएंगे ना, हम अपनी बात रखेंगे ना। और हम अपनी बात रखेंगे तो होता ये है कि जब आदमी सत्ता में होता है, पावर में होता है ना, तो जन सरोकारों से आदमी दूर होता चला जाता है। जब आपका जीवन कंफर्टेबल जब हो जाता है ना, तो आप दूसरों की दुख परेशानियों को आप नहीं समझना चाहते हैं, या समझ ही में नहीं आता है। लगता है कि अच्छा मैंने अपना सॉल्व कर लिया, वो लोग भी कर लेंगे। तो ये तरीका रॉन्ग है। हाँ, वहाँ पे आपकी बात उनको बुरी लगेगी। आप बोलेंगे कि ये ज़रूरी काम है, उनको लगेगा यार ये ज़रूरी काम कैसे है? वो बड़ा आदमी है ना, अब वो पावरफुल आदमी हो गया है, उसको लग सकता है कि ये ज़रूरी काम नहीं है। तो ये बात है, मेरा कोई ऐसा मनसा नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का उनको दुख पहुँचाना, उनको, हाँ, मैं कुछ ज़बरदस्ती फीड करना है। मैं लॉजिकल बात अपना अपना तर्क रखता हूँ, और उस तर्क पे अगर, हाँ, किसी को कुछ बुरा लगता है तो बुरा लगना ही चाहिए। आपने अपने हाथों में ये क्या लेके रखा है? ये तुरी है, ये यहाँ का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो दूर दूर किसी भी तरह की मुनादी के लिए और उसके लिए ये दूर तक आवाज़ आता है, लंबा है ना ये। तो एक्चुअली ये शंख की तरह ही, हाँ, साउंड है जो बहुत दूर तक ऐसे थ्रो होता है। तो मेघा को एक ट्राइबल ग्रुप ने दिया था। हाँ, मेघा, मैं बता दूं कि मेघा इनकी पत्नी का नाम है, और वो बॉलीवुड ही नहीं, इंडियन म्यूजिक की बहुत जानी मानी सिंगर हैं। तो उस मेघा को लोगों ने ये गिफ्ट किया था। अभी मैं फिल्म प्रमोशन के लिए निकलना शुरू किया पब्लिक इंटरेक्शन में, तो मुझे लगा कि इनिशिएट करने के लिए अब कुछ होना चाहिए। तो अभी मेरे पास पहले माइक वाइक और ब्लूटूथ माइक और ये सब हुआ करता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो मतलब बहुत टेक्नो नहीं जाना है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से इसका कैंपेनिंग करते हैं, नहीं तो इतना चमक धमक में मैं खो जाऊँगा। तो इसलिए ये, और बजाता हूँ, मैं बजाऊँ क्या? बजाई बजाई। बाप रे, आंख बंद करके मुझे बजाना पड़ता है। माय गॉड, ऐसे ऐसे बजा तो आपने बोला कि आप फिल्म प्रमोशन के लिए निकलने वाले हैं। मैं मतलब कर रहा था, अच्छा। अभी भी कंटिन्यू करूंगा ये। तो स्प्रिंग थंडर की हाँ, अभी आपने यूट्यूब पे इसे रिलीज किया है। हाँ, हाँ, काफी दिनों से इसे सिर्फ स्प्रिंग थंडर मेरी फिल्म इसी आंदोलन के को केंद्र में रख करके फिल्म डिज़ाइन की गई है। और ये आंदोलन का क्या एक, हाँ, कैसे ग्रो किया, क्या रहा होगा, तो वो सब चीज़ें मैंने पकड़ी हैं और फिल्म लोगों को अच्छी लग रही है। और आंदोलन अगर अपनी बात बहुत दूर तक पहुंचा पा रहा है तो मेरा सिनेमा भी उसमें सहयोग कर रहा है। स्प्रिंग थंडर तो अभी मान के चलिए यूट्यूब पे रिलीज हुई है, लेकिन इसके पहले ही फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आप उसके बारे में बताइए। मेरी इससे पहले की फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला अच्छा। था। उस फिल्म का नाम है द लॉस्ट बहरूपिया। अच्छा। और ये इसको सैन फ्रांसिस्को में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। 2018 में इस फिल्म को इनवाइट किया गया था। शिलादित्य बुरा हैं जिन्होंने न्यूटन और मसान वगैरह फिल्म इन्होंने किया था, तो उन्होंने ये फिल्म देखा और इसको रिकमेंड किया वहाँ, और वहाँ पे सिनेमा को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है। तो ये अवार्ड था उसको। और भी कई अवार्ड हैं, लेकिन ये एक थोड़ा पॉपुलर। आपकी फिल्म को के बारे में आप तो प्रमोशन कर ही रहे हैं,
देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार भी आपके फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया। उन्होंने सुबह सुबह 7 बजे फिल्म लगा के देखा, हाँ मुझे बुलाया, सुबह 7 बजे लगा करके बैठ करके हेडफोन लगा के वो चुपचाप देखते रहे। मैं उनकी किताब पढ़ता रहा, फिल्म देख लिए। उससे पहले मैं कभी नहीं मिला उनसे। मैंने उनको आग्रह किया था कि मैं अपनी फिल्म दिखाना चाहता हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे एक टाइम दिया कुछ महीनों के स्ट्रगल के बाद, और फिर मैंने उनको फिल्म दिखाई। चुपचाप वो फिल्म देखे और उन्होंने बोला कि मैं लिखूं इस पर। तो उस समय मैंने बोला कि मेरी फिल्म रिलीज होगी तो लिखिएगा। तो ये इंतज़ार चल रहा था कि फिल्म रिलीज हो गई तो उनको समझ में आया कि लिखना चाहिए, तो उन्होंने लिखा। मैं थैंकफुल हूँ। तो आपके लिए, आप तो फिल्म बनाते रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है झारखंड में फिल्म की स्थिति क्या है? यहाँ के राज्य सरकार की या फिल्म पॉलिसी की बात करें या फिर यहाँ के कलाकारों की बात करें, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, किस पे काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो काम है ना, जो ये डिपार्टमेंट है, वो पॉलिटिशियन का विज़न नहीं है, उनका जीवन का मुद्दा भी नहीं है, और न ब्यूरोक्रेट्स का ये मुद्दा है जीवन का। तो जो विज़न रखता है सिनेमा के प्रति, जो समझ रखता है सिनेमा के प्रति, जो विश्वास रखता है, हाँ इस मीडियम, ये जो मीडियम जिसका टूल्स है, वो इसके बारे में सोचेगा कैसे बेहतर होगा, क्या होगा, हाँ कैसे ग्रो करेगा, ये इंडस्ट्री के रूप में कैसे खड़ा होगा। तो ये वो सोच सकता है जिसने इस पर अपना जीवन लगाया है। अब कोई ऊपरी समझ रख करके आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फिल्म इंडस्ट्री पे कोई स्ट्रांग नीति ले आए या फिल्म उद्योग का भला कर दे, तो चाहा जा सकता है, लेकिन वो गलत होगा। मतलब अनुभवहीनता का कारण होगा वो। अगर अनुभव नहीं होगा तो कुछ गलत ही रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, या जिस फॉर्मेट में आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे हैं बड़े सेंसिबल फिल्म मेकर भी हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सेंसिबल लोग हैं। तो जो लोग भी इस तरह के लोग हैं, ऐसे लोग मिल करके इकट्ठे हों और JFDCL को मुक्त करें मतलब एक इंडिपेंडेंट विभाग की तरह। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है ना, तो इसका अपना एक बिल्डिंग हो, अपना एक बजट हो, अपना एक इसके कार्यकर्ता हो, मतलब जो भी इसके नीति निर्धारक हैं, जो फिल्म की समझ रखने वाले लोग हों। वो जरूरी नहीं है कि वो, हाँ वो ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हों, उसमें नहीं। उसमें बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा की समझ रखने वाले लोग हों, और साथ में सिनेमा को व्यवसाय की तरह से भी अच्छी तरह समझने वाले लोग हों। तभी वो, हाँ अगर 100 रुपये लगाएंगे तो 1000 रुपये कमा पाएंगे। सारा मसला है यहाँ का आर्ट कल्चर, यहाँ का जो, हाँ यहाँ का जो भी USP है झारखंड का, वो सिनेमा के मार्फत लोगों के बीच में जाए। हाँ, झारखंड को फ्यूचर में क्या चाहिए, अगले जनरेशन से क्या चाहिए, तो एजुकेशन की तरह सिनेमा काम करे। और ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए। तो झारखंड के यूथ के लिए जो फिल्म में जाना चाहते हैं या फिल्में बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी फिल्में देखें, और सिनेमा के लिए लर्न करने के लिए अभी इर्द गिर्द बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ुद भी आप कर सकते हैं। इक्विपमेंट उठा करके आप अपना काम कर सकते हैं, अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बड़ी फिल्में, सीधा बड़ी फिल्म में हाथ नहीं लगाने का, छोटी छोटी फिल्में बनाएं। एक सिंगल फ्रेम में कैसे कहानी कही जा सकती है, 2 फ्रेम में कैसे कहानी कही जा सकती है, हाँ 10 सेकंड में कैसे एक स्टोरी कही जा सकती है, आधे घंटे में कैसे, या 5 मिनट में कैसे, या 1 मिनट में कैसे कहानी कही जा सकती है। तो लोग प्रैक्टिस करें, लर्न करें। म्यूज़िक का, डांस का, लिटरेचर का, सिनेमा का एक अच्छा माहौल हो, सारे कलाकार एक जगह कहीं उठे बैठें, हाँ रोज़ चर्चा हो, कई तरह के आयोजन हो, और एकदम मतलब कलात्मक माहौल हो, तब बच्चे यहाँ ग्रो करेंगे। और इसके अलावे जो समृद्ध हैं बच्चे, वो बाहर जाएं, हाँ लर्न करें। लेकिन अगर लर्न करके उन्होंने चीज़ों को समझ लिया है, तो लौट करके अपनी सोसाइटी को, अपने गांव को पे बैक करें। तो आपने सुना कि हमारे साथ हैं श्रीराम डाल्टन। उन्होंने कहा कि कैसे आदिवासियों की ज़मीन उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों उनका आंदोलन जारी रहना चाहिए और राज्यपाल को नेतरहाट फायरिंग रेंज को रद्द करना चाहिए। वहीं इन्होंने झारखंड के यूथ के लिए फिल्में कैसी बननी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए फिल्मों को लेकर, ये सब के बारे में भी अपनी बात रखी। आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट में। धन्यवाद।